हाय एवरीवन, स्वागत है आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुश सर प्रॉमिस में। आज मैं बड़े ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं आप तमाम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए। आपके टेक्स्ट बुक इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है उसके प्रथम चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आप तमाम लोगों के समक्ष में परोसने का प्रयास किया हूं। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि यदि इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप देखते हैं और आप इसे टिक मार्क करते हैं और याद करते हैं तो आपके 12वीं के फाइनल एग्जामिनेशंस में इससे बाहर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 12वीं क्लास के बुक का प्रत्येक चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रत्येक चैप्टर का समरी, प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स और प्रत्येक चैप्टर का जो उसका स्टोरी है उसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो आप यदि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से और पहले पहुंच सके। साथ ही साथ हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिवार्ड है और हमें मनोबल बढ़ाने में और हमें आगे अपने सिंसियर एफर्ट्स को लगाने में सहायता प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें और आप सभी का सुझाव हमेशा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रार्थनीय है, सराहनीय है और साथ ही साथ स्वीकार है, क्योंकि आपकी अपील, आपकी सुझाव ही हमें बेहतर बनाने में मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रथम चैप्टर को, जिसे आप जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह अपने आप में एक एसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और महात्मा गांधी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके जो ऑटोबायोग्राफी का नाम था, जिसकी नाम थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो प्रथम क्वेश्चन कह रहा है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी होगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है जाकिर हुसैन, बी है JL नेहरू, JL नेहरू डैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू, और सी है HE बैट्स और डी है महात्मा गांधी। बताएंगे कमेंट्स करके कि आंसर कौन सा होगा। तो आपने जैसा कि बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो लेखक हैं वह महात्मा गांधी जी हैं, अर्थात इसकी जो आंसर होगा वह डी होगा। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया था इस वीडियो के शुरू में ही कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यह एक क्या है, एसे है। क्या चीज़ है बुआ, यह एक एसे है। तो इसका सही आंसर होगा क्या चीज़, तो डी। इसका भी सही आंसर डी होगा। तीसरी क्वेश्चन है महात्मा गांधी पॉपुलरली नोन एज, किस चीज़ के नाम से महात्मा गांधी लोकप्रिय थे। तो आपके ऑप्शन ए में है बापू, बी में है नेशन फादर जिसे द फादर ऑफ नेशन भी आप कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है नॉन। तो जैसे ही हम लोग टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो लिखा गया है महात्मा गांधी वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, मतलब कि इन्हें बापू भी कहते हैं और फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। अर्थात ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन को प्रदान कर रहा है, शो कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन कार्ड 4 कह रहा है महात्मा गांधी यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द,
महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का प्रयोग किस रूप में करते थे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का प्रयोग ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट चीफ वीपन्स के रूप में करते थे। आपके बुक में लिखा गया महात्मा गांधी यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो पहला ऑप्शन है पॉलिटिशियन, दूसरा ऑप्शन है CHEIFWEAPONS, इससे चीफ वीपन्स तो जरूर कहेंगे, लेकिन बी नंबर ऑप्शन जो है जिसमें चीफ की स्पेलिंग गलत है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन गलत है। सी की ओर चलते हैं। सी में जैसे हम देखते हैं CHIEF, चीफ का स्पेलिंग सही है और वीपन्स का भी स्पेलिंग सही है, अर्थात हमारी ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा? सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम डैश टू डैश। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति को पूर्ण रूप से शासन किए, चाहे महात्मा गांधी भारतीय राजनीति पर पूर्ण रूप से शासन किए, तो कब से कब तक शासन किए? तो जैसे ही आप अपने बुक्स को पढ़ेंगे उसमें दिया गया है महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, मतलब कि 1915 से 1948 तक महात्मा गांधी पूर्णतः भारतीय राजनीति पर राज किया, अर्थात इसकी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि हु डैड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। अभी इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया है आपको कि 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई थी महात्मा गांधी। किसकी मृत्यु हुई थी बउआ? महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और कैसे हुआ था? तो कह रहा है कि हु डैड, कौन मरा था? एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, धर्मांध के हाथों 30 जनवरी 1948 को। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए डैश ऑन 30 जनवरी 1948। तो हैंड्स ऑफ ए डैश, तो डैश में आप फैनेटिक भरेंगे। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि ऑन के बाद हमेशा हम लोग डेट को भरते हैं और इन के बाद हमेशा हम लोग ईस्वी को भरते हैं, तो इस पर आप हमेशा ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ मैनी ईयर्स डिड महात्मा गांधी कम्प्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी कितने साल भारतीय राजनीति पर राज किए? महात्मा गांधी कितने साल भारतीय राजनीति पर राज किए? तो आप इसके पहले जैसा कि ऑप्शन मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जो है 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति पर राज किए थे। तो 48 में से हम लोग 15 माइनस कर देंगे, कितना साल राज किए थे मिल जाएगा। तो 48 में जैसे ही हम लोग 15 निकालते हैं तो 33 बचता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, मतलब कि समान रहन सहन और ऊंचा विचार जो है यह किस सभ्यता की आधार है? तो महात्मा गांधी ने बोला था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सादा रहना और ऊंचे विचार रखना ये हमारे भारतीय सभ्यता की पहचान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसी सिंपल के जगह प्लेन डाल दिया जाए तो आपको बोलना होगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी सेज नथिंग कैन इक्वल द सीट शोन बाई आवर डैश। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा, सॉरी आंसर निकल गया हमारे मुंह से, कहा जा रहा है गांधी जी कहते हैं कि डैश के द्वारा, डैश के समतुल्य कोई भी बीज नहीं बोया गया। किसी के समतुल्य भाई? तो हमारी जो सभ्यता है, महात्मा गांधी का कहना है कि हमारी जो सभ्यता है उस सभ्यता के समतुल्य हमारे पूर्वजों के द्वारा कोई बीज ही नहीं बोया गया। तो गांधी से नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर, यहाँ एंसेक्टर्स होगा। क्या होगा? एंसेक्टर। इसका सही जो आंसर होगा वह सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली एंड इंजॉय टू होम रूल। सामान्य व्यक्ति जो थे
वह स्वतंत्र रूप से रहते थे और सच्चे स्वराज का आनंद उठाते थे। तो कहाँ सच्चे स्वराज का आनंद उठाना मतलब होम रूल। कौन सा रूल भाई? होम रूल। अर्थात इसका सही जो आंसर होगा वह क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा। क्या चीज़ होगा? बी। वेरी गुड, बी होगा। अगला चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द डैश ऑफ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह महात्मा गांधी का डैश है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है भाई? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी टॉक्स अबाउट द डैश फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो बुक के शुरू में ही लिखा गया है कि गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी जो हैं यह भारतीय सभ्यता के साउंड फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात हमारी जो आंसर सही होगा वह सी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर डेवलपमेंट। हमारे विकास का जो टर्निंग पॉइंट है वह किस चीज़ की आविष्कार है? तो आपके बुक में लिखा होगा द इन्वेंशन ऑफ फायर इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा क्या चीज़? तो बी होगा। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। विश्व की सबसे जो प्रसिद्ध सभ्यता है जिसका नाम है एटिक सभ्यता वह कहाँ है? तो आप पढ़िएगा तो आपकी बुक में मिला होगा गो टू ग्रीक एंड फाइंड वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। मतलब वर्ल्ड की जो फेमस सभ्यता है जो ग्रीक में है। कहाँ है बाबू? ग्रीक में। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर आपको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू डैश मैटेरियलिटी। पश्चिमी सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वह भौतिकवाद को सुविधा देना है या भौतिकवाद का बढ़ावा देना है, भौतिकवाद को बढ़ावा देना है। तो आप देखेंगे प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा देना या बढ़ावा देना। तो शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से PRIVILEGE। प्रिविलेज का बिल्कुल ही ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे ये तीनों जो ऑप्शन है प्रिविलेज का जो स्पेलिंग है यह तीनों स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रिविलेज का हिंदी होता है सुविधा प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हेन डिड गांधी जी कम टू चंपारण। गांधी चंपारण कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण में आए थे 1917 में, 1917 में। तो हमारा सही आंसर होगा क्या चीज़? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डैश यूज्ड लाशेज वर स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। कौन जो है जो ऐसा अनुमान लगाता था कि बड़े बड़े शहरों में जाल के फंदे हैं और निरर्थक बाधाएं हैं। तो हमारे बहुत पहले के जो पूर्वज थे उनका ऐसा मानना था कि बड़े बड़े शहरों में दलाल होते हैं, प्रोस्टिट्यूट होते हैं और टाउट्स होते हैं जो गरीब लोग को लूटते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वज लोगों का ऐसा मानना था। तो आवर एंसेस्टर्स अर्थात इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है द माइट ऑफ द डैश वॉज ब्रोकन। किसी शक्ति चूर चूर हो गई। तो आप पढ़ेंगे शुरुआती में ही लिखा हुआ है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। रोम वैन ग्रीक शेयर द सेम फेट। और इसके बाद दिया हुआ है जो कोटेशन है कि द माइट ऑफ द फराहोज वॉज ब्रोकन। मतलब मिस्र के जो शासक थे उनकी शक्ति चूर चूर हो गई थी। तब द माइट ऑफ द फराहोज होगा। और यहाँ ऑप्शन ए में वेस्टर्न है नहीं होगा, यूरोपियन है नहीं होगा, इंडियन गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसका सही जो आंसर होगा क्या है? फराहोज है। द माइट ऑफ द फराहोज वॉज ब्रोकन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट दे इंजॉय ट्रू डैश रूल। तो नाइस रूल या सोसाइटी रूल या नेशन रूल या होम रूल। बिल्कुल सही आंसर होम रूल। सही, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेंस डैश। तो आप बताएंगे कि भारत की गौरव है कि यह आज भी क्या है? मूवेबल है, चल है, मतलब इसमें बदलाव हुआ है। इमूवेबल है। तो इमूवेबल का स्पेलिंग बताइएगा क्या होगा? आंसर जल्दी आप बताइए। बी नंबर ऑप्शन सही होगा या सी नंबर आंसर सही होगा? कमेंट दीजिए। प्रतीक्षा है मुझे आपके
पॉजिटिव कमेंट का। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इमूवेबल का स्पेलिंग जो है IMMOVABLE। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच डैश टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यह सिविलाइजेशन की परिभाषा है, इसे याद कर लेंगे। होगा सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचार व्यवहार की वह माध्यम है। डेट मतलब वह होता है, मोड मतलब माध्यम होता है, कंडक्ट मतलब आचरण होता है। तो सभ्यता आचार व्यवहार की वह माध्यम है विच मतलब जो पॉइंट्स आउट बताता है, क्या करता है, बताता है टू मैन किसी व्यक्ति को द पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य के पथ को। अर्थात सभ्यता आचार व्यवहार की वह माध्यम है जो किसी व्यक्ति के कर्तव्य के पथ को बताता है चाहे दर्शाता है। तो पॉइंट्स आउट इसका सही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में पॉइंट्स आउट लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी को लग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से रूबरू होते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 22 आपके समक्ष। अगला क्वेश्चन जो है मैंने बताया था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के समय कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है यह हमारे इंडियन सिविलाइजेशन की पहचान है। और उसी समय मैंने आपको कहा था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग दिया जाए तो आप कहेंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अर्थात प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन की मोटो है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश प्रीफर स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। कौन भौतिकवाद से ज़्यादा धार्मिकवाद को पसंद करता था? धर्म पर किसे अधिक विश्वास था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को, महात्मा गांधी को, राजेंद्र प्रसाद को और इंदिरा गांधी को? सबको, मुझे लगता है कि इन सभी व्यक्ति को धर्म पर विश्वास था, लेकिन आपके बुक के अनुसार लिखा गया है कि महात्मा गांधी प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो लग करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलते हैं और ये ऑप्शन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर। डैश द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश राइटर। तो आप देखेंगे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ रोम एंड ग्रीक। जो यूरोप के लोग हैं वह रोमन और ग्रीक के राइटर से, रोमन और ग्रीक के जो लेखक हैं उनसे प्रभावित होते हैं, अर्थात इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ डैश, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर डैश। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य की प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी मतलब नैतिकता की प्रेक्षण, यह संपरिवर्तनीय पद है तो कन्वर्टिबल होगा। तो कन्वर्टिबल का स्पेलिंग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया हुआ है कन्वर्टिबल। तो अलग करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। अगला क्वेश्चन है फराहोज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट डैश। फराहोज जो थे वह प्राचीन डैश के शासक थे। कहाँ के शासक थे भाई? तो प्राचीन कहाँ के शासक थे? तो द माइट ऑफ द फराहोज वॉज ब्रोकन। इसके ऊपर यह वाक्य आया हुआ था, याद रखेंगे, उसे भी बड़ा ही महत्वपूर्ण यह वाक्य है, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। फराहोज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। फराहोज जो थे यह एंशिएंट इजिप्ट के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे लेके आपको चलते हैं। करें कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश। सभ्यता जो है यह किसकी स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है? किसी एनिमल का जो सभ्यता उसका होता नहीं, चिड़िया की जो सभ्यता होती नहीं। सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के बारे में किसके बारे में बात किया जाता है? तो सभ्यता और संस्कार, सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमेशा किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप थोड़ा बहुत IQ यूज करेंगे तो मार देंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके समक्ष, अगला क्वेश्चन है अ मैन इज नेसेसरली डैश बिकॉज ही इज रिच। तो अ मैन इज नेसेसरली सैड, हैप्पी, पुअर, रिच। क्या आंसर होगा बताइए आप लोग, कमेंट देखिए, कमेंट से बताइए, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट। बिल्कुल ही सही आंसर। क्या अ मैन इज नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। यह जरूरी नहीं है
कि कोई व्यक्ति यदि खुश है तो वह धनी है, वह धनवान है, वह उसके पास भरपूर संपदा है, ऐसा नहीं होता है। गरीब लोग भी हमेशा खुश दिखते हैं। और ऐसा आपके बुक में लिखा गया है कि द पुअर आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, सॉरी, द पुअर आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी एंड द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। तो गरीब लोग जो हैं यह हमेशा खुश दिखते हैं, जबकि धनी लोग हमेशा निराश दिखते हैं। अगला है द टेंडेंसी ऑफ सिविलाइजेशन इज टू डैश इमोरलिटी। कह रहा है कि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति थी अनैतिकता को बढ़ावा देना। तो बढ़ावा देना का इंग्लिश आप जैसा कि जानते हैं कि प्रोपागेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में प्रोपागेट दिया गया है, लेकिन इसके स्पेलिंग पर ध्यान देते हैं, PROPAGET, प्रोपागेट, गेट का GAT होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही गलत है। और ऑप्शन नंबर बी में प्रोपागेट है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आपके समझ, और यह अंतिम क्वेश्चन इंतजार रहेगा आपके आंसर का, तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप स्वयं से पढ़ें और स्वयं से इसका आंसर दें। आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। अभी तक जो कमेंट्स आया है उसमें मुझे लगता है कि लगभग लोगों का सही है। और क्वेश्चन मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द डैश। यूरोप की जो सभ्यता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन लोगों के अनुकूल है। तो आप बताइए, भारत की सभ्यता तो भारत के लोगों के अनुकूल होंगे, यूरोप की सभ्यता तब यूरोप के लोगों के अनुकूल होंगे, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। इस तरह से मैं पूरे क्वेश्चंस को ऐसा प्रयास किया अपने सिंसियर एफर्ट्स के साथ कि आपको बेहतर ढंग से समझाऊं। तो यदि मेरी यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे साथ हमेशा बने रहें। प्रत्येक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में लेकर ऐसे ही आपके समक्ष आता रहूँगा। तो अभी तत्काल लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।